दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी भाषा, अवधी संस्कृति, अवधी समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म के जानकारी पेश करत आवा गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए ये एक वृत्त चित्र। आज के युग शिक्षा के युग हो, हर एक आदमी शिक्षित भरनाई बने चाहत है, अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल करके समाज और देश का कुछ दे चाहत है। यही क्रम में जब वर्तमान अवधि समाज का देखा जाए तो का पावा जाता है कि वर्तमान अवधि समाज शिक्षा के यह प्रतिस्पर्धी दौड़ में एक प्रतिस्पर्धी के रूप में सहभागी नहीं हो पाए है। वैसे यह बीचे अवधी भाषी क्षेत्र में संख्यात्मक रूप से शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ा है, लेकिन गुणात्मक रूप से देखा जाए तो का पावा जाता है कि यहाँ के लोगों के शैक्षिक गुण स्तर में खासे सुधार नहीं आया है। यही स्थिति का ध्यान में रख के अवधी भाषी क्षेत्र के विद्यालय कुछ क्रियाकलाप आगे बढ़ा चुका हैं। आप अपने विद्यालय के शैक्षिक गुण स्तर सुधार के खातिर कौन कौन काम आगे बढ़ावा गया है? विद्यालय के शैक्षिक गुण स्तर के अभिवृद्धि के लिए और विद्यालय के समग्र वातावरण के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए अभिभावक और शिक्षक और विद्यार्थी तीनों पक्ष के लिए, तीनों पक्ष के समान किस्म के सहभागिता हो चाहिए। लेकिन विडम्बना का है, दुर्भाग्य का है कि अभिभावक लोग बहुत कम शिक्षा में चासो लेते हैं। अपन लड़कन के भेज दी स्कूल में और लड़का का करत है, पढ़त है कि नहीं पढ़त है, ओकर प्रगति का है, एकरे प्रति चासो एकदम कम दिखाते हैं। तो हम अभिभावक भेला में और सामाजिक संजाल के माध्यम से आदरणीय अभिभावक लोग के कही है कि आप लोग कम से कम अपन बच्चा के भेजा तो जाते स्कूल में, लेकिन अपन बच्चा के प्रगति का है, पढ़त है कि नहीं पढ़त है, एक बात हुई है। और अपन घर में भी वो पढ़त है कि नहीं पढ़त है, लिखत है कि नहीं लिखत है, कहीं के आप लोग देखा करें तब हो पाए कहीं के कहा जाते है, लेकिन वो एकदम कम है। अवधी भाषी अभिभावक अपने बच्चन के शैक्षिक अवस्था का लेके वही किस्म से जागरूक नहीं हैं जौने किस्म से होए के चाहत रहा। ऐसा नहीं अभिभावक लोगन में शिक्षा के महत्व का समझावे और जागरूक बनावे के खातिर कैसे आगे बढ़े के सोच बनावा गया है। अभिभावकन के चेतना अभिवृद्धि के लिए हमरे भी जिम्मेवार हैं। कहीं न कहीं हमरे भी अभिभावक के जितना हो सकत है चेतनाकरण करे के लिए शायद कहीं न कहीं कमी बा है जैसन लागत है। तब वो हमरे प्रयासरत हन अभिभावक के, हर एक अभिभावक भेला में हमरे जोर देवा जाते। जैसे भी स्कूल में अपन बच्चा के विकास के खातिर, प्रगति के खातिर आप लोग जिम्मेवार हुआ जाते, आप लोग अनुगमन करो, पृष्ठ पोषण दियो, सलाह दियो, एक कहा जाते। लेकिन तब वो जैसे एनजीओ INGO में भी विभिन्न कार्यक्रम आवला, जैसे यूनिसेफ कार्यक्रम चलावला। यूनिसेफ पे हम अनुरोध करी थे कि अभिभावक लोगन के चेतना अभिवृद्धि के लिए कार्यक्रम चलावे, उनन के चेतनाकरण करें। उसके लिए हम क्या सोचे, हमारा व्यक्तिगत विचार का है कि स्कूल में विद्यार्थी लोग के, अभिभावक लोग के दिल से आवे के लिए एक वातावरण हो पड़ा, स्कूल में लुक्स हो पड़ा, लुक्स बढ़िया हो पड़ा, फुलबारी हो पड़ा, वातावरण स्वच्छता साफ सफाई हो पड़ा। तब अभिभावक लोग भी आई हैं कहीं के, हमारा व्यक्तिगत विचार है। हिसाब से स्कूल में भी हमरे वो हिसाब से अनुशासन में फोकस करके विद्यालय स्वच्छता साफ सफाई अभियान करा जाते हैं। साथ साथ ही विद्यार्थी भरना अभियान में भी हमरे हर एक अभिभावक के घर में जाके चेतनाकरण करे प्रयास करा जाते हैं। देखा जाए विस्तार है। कोनो विद्यालय के शैक्षिक गुण स्तर में सुधार लावे में वह विद्यालय की शिक्षक की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक
विद्यालय विद्यार्थी और अभिभावक का विद्यार्थी पर केंद्रित रह के अलग अलग गतिविधिन का चलावे वाला धुरी होत है। आप अपने विद्यालय में यह सोच का कौने रूप से आगे बढ़ावा गया है? और शिक्षक तो एकदम प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति हुए स्कूल के पठन पाठन के विकास के लिए, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि के लिए। हमरे तीन किस्म से एक महीना पहले हमारे वार्षिक परीक्षा के नतीजा का विश्लेषण किया गया। उसके बाद विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और संपूर्ण शिक्षक कर्मचारी बैठ कर एक अंतर्क्रिया छलफल किया गया। किसी का शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि करे के लिए गाँव का रणनीति अपना के वो करा गया। तो वहाँ 3 भौतिक पक्ष, शैक्षणिक पक्ष और शैक्षिक पक्ष के 3 में हमारे फोकस किया गया है। शैक्षणिक पक्ष में जैसे अनुशासन होता है, परीक्षा संचालन होता है, और परिविधि व्यवस्थापन में होता है, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, ऑफिस व्यवस्थापन में होता है। एक उनके हमारे नियम बनावा गया है, रणनीति बनावा गया है। और सबसे ज्यादा फोकस इस साल अनुशासन में हमारे रखा गया है। विद्यालय स्वच्छता, साफ सफाई एवं अनुशासन के हर एक प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों के सहभागी करावा जाते, उनके प्रतिभा प्रस्फुटन करे के लिए, करावे के लिए। और अनिवार्य हुए, जैसे क्यों कविता कहते हैं, क्यों गीत कहते हैं, अपन अपन प्रतिभा के हिसाब से हर एक शिक्षक के कक्षा कोठा में कहा गया है कि हर एक कक्षा में मॉनिटरिंग यूनिट की व्यवस्था करे है। मॉनिटरिंग यूनिट 5 जने के मॉनिटरिंग यूनिट की व्यवस्था करा गया है। वो मॉनिटरिंग यूनिट कक्षा कोठा के व्यवस्थापन के लिए जिम्मेवार होता है। वो है जब टीचर ना आई है तो उन्होंने क्विज कंटेस्ट करी है, वह अपन जो विषय है वह विषय के लीडर लोग नेतृत्व करी हैं और क्लास के इंगेज करी हैं। यह कुल कही के व्यवस्थापन करे प्रयास करा जाता है। आज विद्यालय शिक्षा विशेष करके बाल विकास केंद्र से लेकर कक्षा 3 तक इमला लेखन के क्रियाकलाप नहीं करावा जाता है, जबकि ये क्रियाकलाप विद्यार्थियों की सुनाई, बुलाई और लिखाई के साथ है विद्यार्थियों के शब्द भंडार के क्षमता बढ़ावे में विशेष रूप से सहयोगी होत रहा। विद्यालय में यह क्रियाकलाप का ध्यान में रख कर आप लोग कौने कौने किस्म के गतिविधि आगे बढ़ावा गया है? इसे हम बताएं, अंतर्क्रिया बैठक में हमारे ये विषय में भी छलफल किया गया। विद्यार्थी लोग लिखत कम है आजकल, लेखन में अधिक से अधिक ज्यादा मैंने वो देवा जाए, जोर देवा जाए कह के हर एक क्लास में बाल विकास से लेके 12 तक हर एक क्लास टीचर के हमारे जिम्मेवारी देवा गया है। और बीफ और सूप का हफ्ता में 5 दिन पढ़ावा जाए, पाठ पढ़ावा जाए, 2 दिन न पढ़ावा जाए, वह जो पाठ पढ़ावा जाता है वह पाठ के अभ्यास के लिए उन्होंने जोड़ करा जाए कह के ये प्रैक्टिस हमारे करा गया है। जैसे क्या होता है कि लड़कन के बच्चन के लिखे वाला वो जो प्रैक्टिस होता है, बड़े ज्यादा लिखे से उनके दिमाग में ज्यादा आई जाला, तो ये प्रैक्टिस अभी करावा गया है। लेट्स सी क्या होता है। यही क्रम में विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता के विकास के खातिर बाल विकास केंद्र से लेकर कक्षा 3 तक सृजनात्मक अभिव्यक्तिशील कला के रूप में कुछ विषय वस्तु पाठ्यक्रम में समावेश किया हैं, लेकिन अवधिवासी क्षेत्र के विद्यालय में पाठ्यक्रम के यह अंश का ध्यान में रख कर खासे गतिविधि नहीं करावा जाता है। आपके विद्यालय में ये सबका अवस्था कैसन है? खास करके 1, 2, 3 में सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए विद्यार्थियों के उनके कुछ ड्राइंग हो गए, कुछ पिक्चर बना हो गए, आर्ट लेखन हो गए, और ज्यादा इमला जॉनसन दाई कह रहे हैं इमला के आजकल खत्म हो गया है ट्रेंड, वो जो उनकी बहुत बढ़िया रहा, वो शुरुआत करा गया है। कम से कम 1, 2, 3 में अपन बोल के बच्चे लोग कम से कम लिखें, और जो ना लिखत है वो गार्जियन के बुलाई के जगह पास शैक्षिक सामग्री नहीं है, जैसे कापी हो पड़ा, कलम हो पड़ा, कॉपी किताब और तो सरकारें देते है, लेकिन कापी कलम तो गार्जियन की व्यवस्था करे पड़ा, जगह नहीं है वो गार्जियन के बुलावा जाए, उन्हें कन्विंस करा जाए,
हर एक लड़कन के हाथ में कापी और कलम होए पड़ा गई के हमरे 1 2 3 में कम से कम करा गया है। 1 2 3 में हमेशा लेखन में और उनके प्रतिभा के विकास के लिए काम करा जाए कई के कहन। अब व्यक्तिगत संपर्क से हमारे कालिका स्वावलंबन सामाजिक केंद्र के अध्यक्ष से संपर्क बह रहा। वह यूनिसेफ बहुत ज्यादा वो शैक्षिक सामग्री दिए रहे, वही कम रहा। तो हम देखें अध्यक्ष से बातचीत भय तो कहा हुई उनके कि 1 2 दिन के लिए शैक्षिक सामग्री खोल के देखें तो बहुत महत्वपूर्ण सामग्री हुए हैं। आपके लूडो है, ऐसे खेले वाला लड़कन के 1 2 3 के वो है, और ड्राइंग करे वाला वो है, सामान है, पेंसिल कलर है, एक्सरसाइज जो लिखे वाला कॉपी एक्सरसाइज कॉपी है, वो कह के अब 2 ऑटो में हम लेके आहन। अब स्कूल खुली तो उनके समझाए के उनके वितरण करे है और यह करा जाते सर, ये सोचा जाता है। एकरी साथ है विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में यहाँ के स्थानीय खेल विशेष महत्व रखत हैं। यह किस्म की खेलन का खिलावे के खातिर आप लोग यहाँ के पालिकों के सहयोग ले सका जाता है। एकरे साथ है आपके विद्यालय और काका करे के सोच बनाए है जी। प्रस्ताव कह सका जाता है, हम सोचे हैं ना वो प्रस्ताव करे ही पड़ी। एक वो बात हुई गए, एक यहाँ देखा जाए 1600 से ज्यादा लड़के हैं। गर्मी के सीजन में बहुत परेशानी होते हैं, 2 4 विद्यार्थी फेंड हो जाते हैं। गनीमत है कि नजदीक मन के सरकारी हॉस्पिटल है, तुरंत ले जावा जाते हैं इमरजेंसी में, अब तुरंत हो ही जाता है। एक लिए एक तो नर्स के भी व्यवस्था करे के लिए अनुरोध करे हम नगर पालिका से। साथ साथ अब आप जो कहा गए ये लोक संस्कृति के लिए एक स्कूल में रख सके तो बेहतर है, न रख सके 2 3 स्कूल के कहीं के कौनो शुक्रवार ये स्कूल में, कौनो शुक्रवार ये स्कूल में एक जने के जिम्मेवारी दे के अगर रख सकें तो बहुत बहुत बड़ा चेंज आई जी, बहुत बड़ा परिवर्तन आई जी। आपके विद्यालय अवधी भाषी बाहुल्य विद्यार्थी आवे वाला विद्यालय हो, वैसे तो यह विद्यालय के आसपास नेपाली मातृभाषी समाजों के बसोवास है और विद्यार्थियों मध्य कुछ नेपाली मातृभाषी विद्यार्थियों हैं। एकरे बावजूद शैक्षिक गुणस्तर की अभिवृद्धि में नेपाली के साथ है यहाँ के अवधी मातृभाषाओं के विशेष भूमिका होने के नाते अवधी मातृभाषा के माध्यम से नेपाली भाषा का शिक्षण करावे के खातिर कौने कौने किस्म के गतिविधि आगे बढ़ावा गया है। अब ये समस्या है मन के, जैसे अधिकांश 90% से एवं मातृभाषा अवधि है, तो वह पढ़ावे के लिए लड़कन के जितना मातृभाषा में सहज रहत है उतना दूसर भाषा में कठिन है, सहज नहीं है पढ़ते। जैसे नेपाली भाषा उन्नन के लिए दूसरी भाषा हो गए, तो उन्नन के हम सामाजिक नाम आपके अनुभव बताई थे सामाजिक पढ़ावत दाई में उन्नन के जब क्वेश्चन पूछा जाता है उन्नन से बहुत बहुत गार होते हैं उन्नन के जवाब देने। हम कहे थे तू अवधि में जवाब दियो, उसके बाद हम उन्हें ट्रांसलेट करा दे नेपाली में। जौन भी बुझत हो तो अवधि में लिखो, उसके बाद नेपाली में ट्रांसलेट करो और सहयोग करो। ऐसे कही के विद्यार्थियों के करा जाता है, लेकिन उतना ज्यादा भयंकर समस्या मन के स्कूल में नहीं है। तब वो बहुत कुछ लड़के हैं, लगभग 25% माना जाए, 25% लड़के जनता नहीं है, तो उनके वही हिसाब से अवधि बात कह के अवधि समझाए के कन्विंस कह के बुझाई पड़ी जरूरी है। तो हम ये स्टाफ मीटिंग में हमें बात कराया तो विषय में मन के चैलेंज भी हुए, चुनौती भी हुए, तो ऐसे करा जाए। अवधी मातृभाषा के माध्यम से नेपाली और अंग्रेजी भाषा सिखावे के खातिर दूसरे भाषा के रूप में नेपाली भाषा और अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कराए कितना जरूरी देखा जाता है। अब कैसन है, जैसे हमरे पढ़ावा तो जात है, लड़के लोग 25% 85% लड़के लोग ज्यादा समझ में नहीं आवत उनके, तो स्वाभाविक रूप से नेपाली में शब्द है अवधि का ई कहा जाला। कह के जब ई सूक्ष्म हिसाब से लड़कन के हमरे समझावा जाई
तो बेहतर होवे करी। ये नाते एक एकदम ही जरूरी है कि पाठ्यक्रम में इस हिसाब से वो सही पढ़े। आप लोग अब प्रयास करा जाते एक करेक्ट पड़ा हम तो कही था। विद्यार्थी और शिक्षक केंद्रित गतिविधिन के साथ है अवधि क्षेत्र के शैक्षिक अवस्था में सुधार लावे की खातिर और का करब जरूरी देखा जाता है और यहमा स्थानीय पालिका के भूमिका का हो सकत है। शिक्षक विद्यार्थी के अलावा अब अभिभावक लोग के अब समय समय में जैसे 3-4 साल में 3-4 दाई तोहरे बुलावा जाते हैं, तब वो बहुत कम आवत है। 1600 लड़के के अभिभावक लगभग कुछ नहीं तो 1000 अभिभावक तो ही है। 1000 अभिभावक में आपके मुश्किल से 100 भी जुटेबल नहीं होता है, नहीं जुटता है। तो हम आशा करी थे कि जो मेरे से वातावरण हमारे बनावा जाता है और हिसाब से अब अभिभावक लोग भी हैं। अभिभावक लोग के सबसे ज्यादा उनके यहाँ सहभागी कराया पड़ा ताकि उन्हें ओनरशिप फील करें, स्वामित्व फील करें और बच्चन के ज्यादा से ज्यादा उन्हें पढ़ाई में ध्यान लगावें, घर में गाइड करें। ओकरे बाहेक पालिका के तरफ से पालिका के स्तर पे हर एक उसमें शैक्षिक प्रदर्शनी का आयोजन है। विभिन्न खेलकूद का उनके प्रतिभा के विकास के लिए विभिन्न खेलकूद का आयोजन है। विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप है, वक्तृत्व कला प्रतियोगिता है, चित्रकला प्रतियोगिता है और विभिन्न जैसे लोकगीत लोक संस्कृति के प्रवर्धन करे के लिए जैसे तमिलवा हम कहन अहिरवा कल्चर, कहरवा कल्चर का हुए, थारू कल्चर का हुए और भी कुछ हो सकता है। वो कल्चर के लिए विद्यार्थियों को जानकारी देख पड़ा, तब शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि में सहयोग पहुंची। एकरे साथ है शिक्षा के गुणस्तर में सुधार लावे की खातिर शिक्षक के मनोबल बनाए रखब विशेष रूप से जरूरी होता है। एकरे खातिर विशेष कई के विद्यालय के व्यवस्थापन और स्थानीय पालिकन का करे के जरूरत देखा जाता है। शिक्षक के मनोबल बढ़ावे के लिए अब उनके काम के सम्मान करे पड़ा। अब जो शिक्षक बढ़िया से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करे पड़ा, उनके ग्रेड बढ़ावे पड़ा और सोचे मोटिवेशन माने पैसा हो। जो बढ़िया से बढ़िया ज्यादा सृजनशील काम करते हैं वो शिक्षक के नगर पालिका के स्तर से तरफ से कुछ न कुछ अवार्ड देवा अगर जाए तो शायद टीचर में भी मनोबल बढ़ी। शिक्षक के साथ है विद्यार्थियों का विद्यालय से जोड़े रखब विशेष रूप से जरूरी होता है, जौने खातिर सरकार अलग अलग किस्म के क्रियाकलाप के परिकल्पना की है। आप अपने विद्यालय में इससे जुड़ा कौने किस्म के गतिविधि आगे बढ़ावा गया है? विद्यार्थियों के लिए ये अतिरिक्त क्रियाकलाप हुए, अतिरिक्त क्रियाकलाप मैंने कार्यक्रम करा जाए। उसके बाद उनके प्रतिभा प्रस्फुटन के लिए विभिन्न चित्रकला प्रतियोगिता हुए, शैक्षिक प्रदर्शनी हुए, विभिन्न कार्यक्रम के थ्रू उनके कई के जो फर्स्ट आवत है, सेकेंड आवत है, थर्ड आवत है, उनके पुरस्कृत करा जाए। वो हम ये साल से हमारे उन्हें शुरू करा गया है। हर एक अतिरिक्त क्रियाकलाप में जो आवत है, फर्स्ट आवत है, सेकेंड आवत है, थर्ड आवत है, उनके तुरंत पुरस्कार दिया जाता है। एक 10 कक्षम पढ़त है, वो राज चौधरी नाम का है, वो हमारे मैसेंजर में भेज रहा है। वो बहुत क्रिएटिव वो बनाए हैं। ये बत्ती अपने आप बत्ती जले वाला और जैसे कूलर घर में होममेड कूलर वो सर कही के हमारे मैसेंजर में भेजे रहा। वो कब का सोचे हम स्कूल जब खुली प्रार्थना में अथवा कहूँ कौन शुक्रवार में वो एकल प्रदर्शनी रखा जाए, 4-5 आइटम बनाए हैं वो। तो उन्होंने क्रिएटिविटी के प्रमोशन करे के लिए विद्यालय की तरफ से तौरे अवार्ड तो करवे करा जाए, नगर पालिका स्तर से भी कुल उन्नति के प्रमोट करने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम रखे। आज विद्यालय तक के शिक्षा स्थानीय पालिका के अंतर्गत आ चुका है। स्थानीय पालिका के अंतर्गत के शिक्षा इकाई से आप लोगन का काम करब पहले की तुलना में कितना सहज बा है? हमारे तो अब स्थानीय अंतर्गत हो गवा है। अब पालिका से समन्वय ये है, हर एक क्रियाकलाप में हर एक एक्टिविटी में हमारे समन्वय करा जाता है, सलाह भी देवा जाते हैं, सुझाव भी देवा जाते हैं। इसके पड़ा शिक्षा के सुधार के लिए, विद्यालय के सुधार के लिए हर एक प्रा मीटिंग में बात करा जाता है। प्रा मीटिंग में विभिन्न इश्यू में हमारी बात करा जाता है।
पहले जब शिक्षा कार्यालय रहत रहा, अब शिक्षा समन्वय इकाई हुई गए। शिक्षा कार्यालय जब रहत रहा, वो घटना है अभी ईमानदारी से कहा जाए तो वो टाइम में शिक्षक लोग के रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी होत रहा और नियमित रूप से अनुगमन भी होत रहा। कहीं न कहीं टीचर के डर रहत रहा कि यहाँ अनुगमन आए वाले हैं, तो निरीक्षण करे वाले हैं, तो हमार जो पढ़ाई है ओकर रिजल्ट नहीं बढ़ा है, अगर बढ़ाए के लिए मैं खुद जिम्मेदार हो पड़ा। ठीक है, कहीं न कहीं टीचर लोग के तो वो टाइम में वो राहत रहा। हम इन्हें तनी गैप देखे थे अब, लेकिन वो समन्वय के सिलसिला में वो स्थानीयतः वही 52 तो स्कूल है सर, यहाँ 52 स्कूल के उनके कोऑर्डिनेशन करे पड़ी, देखे पड़ी। पहली शिक्षण के क्रम में शुरुआती कक्षन में कक्षा शिक्षण के व्यवस्था रहा, जो उनकी अब प्रयोग में नाई है। लेकिन कक्षा 1 से कक्षा 3 तक एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होए के बाद आज फिर से कक्षा शिक्षण शुरू करे के जरूरत है। विद्यालय की शुरुआती कक्षा में कक्षा शिक्षण करत के का करब जरूरी देखा जाता है और यह किस्म के शिक्षण शिक्षा के गुणस्तर में सुधार लावे के खातिर कितना उपयोगी देखा जाता है। से लेके 3 कक्षा तक छोट बच्चे होते हैं, उनके मनोरंजन मूलक के हिसाब से इंटरटेनिंग के क्लास में पढ़ावे के लिए टीचर भी परफेक्ट हुए पड़ा, टीचर भी सब सब्जेक्ट के जानकार हुए पड़ा। ये समस्या ये है अगर हो पावत है तो ग्रेड टीचिंग एकदम बहुत जरूरी है हर एक स्कूल में, हर एक क्लास में। फायदा लड़कन के होता है। अब लड़कन बहुत जैसे अब इंडिविजुअल के हिसाब से फर्क होता है। अब टीचर कौन करके व्यवहार करते हैं बच्चों से, टीचर अगर मन लगाए के अपन ड्यूटी होए, अपन बच्चे होए एनन के बढ़िया से बुझाए पड़ा कह के अगर लागी तो वो तो बहुत बड़ा शिकायत हासिल करेंगे लड़के लोग। अब तो फील करी है लड़के लोग मैंने टीचर से ज्यादा घुल मिल हो जाइए, तो ज्यादा से ज्यादा जब घुल मिल हो जाइए तो उनके स्वतः मैंने विकास लागत हुई। यही क्रम में शैक्षिक गुणस्तर में सुधार लावे के खातिर कक्षा कोठरी के व्यवस्थापन करब कितना उपयोगी हो सकत है और ये करत के कौने चीज का ध्यान रखे के जरूरत देखा जाता है। सहयोगी सामग्री अब कक्षा 1 के लिए अब उनके खेल के जाने वाला सामग्री पाठ्य पुस्तक के हिसाब से कौन शैक्षिक सामग्री वो उपलब्ध रहे पड़ा। स्कूल के कक्षा कोठा भी वही हिसाब से सजावट पड़ा, वो हिसाब से चारों ओर एक कक्षा के लिए जाना है, काका की हो गए, आई हो गए, विभिन्न संकेत हो गए, फल फूल के चित्र हो गए, तरकारी के चित्र हो गए और मात्रा के वो हो गए और विभिन्न हो सकता है। क्लासरूम अट्रैक्टिव लगे, आकर्षक लगे, लड़के लोग वहाँ ज्यादा इंटरटेनिंग कर बुझ सकें, पढ़ सकें हिसाब से। यही के साथ है अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जात है। दर्शक महान भाव और आदरणीय अभिभावक लोग से खास करके स्कूल के अध्यापक के हैसियत से का कहे चाहिए था कि अपन बच्चा स्कूल तो भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल में बच्चा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, स्कूल के मैंने अपन बच्चा के लड़का के लड़की के विकास उन्नति का है, प्रगति का है कि आप लोग कृपया हफ्ता में नहीं तो महीना में एक दाई आप लोग संपर्क करा जाए, हम लोग से संपर्क करा जाए, बच्चे से संपर्क करा जाए, एक बात है। और दूसरी बात अपन लड़के के स्कूल भेजे से पहले लड़के उनके पास शैक्षिक सामग्री है कि नहीं, कापी है कि नहीं, कलम है कि नहीं, किताब है कि नहीं, चेक करे पड़ा, वो हिसाब से करे पड़ा। और लड़कन के अपन लड़कन के घर में ख्याल करे पड़ा, वो पढ़ते कि नहीं पढ़ते, पढ़े लिखे के विशेष जोर दे पड़ा। हम ये और दर्शन कार्यक्रम के समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।